अच्छा, खुर्शीद रहमानी, इस दौरान जब मैं नाज़रीन को इस सारे मामले के हवाले से आगाह कर रहा था, आपके पास कोई नई मालूमात आई है, कोई नया मैसेज आया है इस हवाले से? फिलहाल तो हमारे पास कोई इस किस्म की इत्तला नहीं है, लेकिन शारजाह में 5 दिन से ये तैयारा मौजूद था और नेविगेशन के मसले से जो है वो पायलट ने कराची में अपने एक दोस्त को भी आगाह किया था कि भाई वो शारजाह में मौजूद है और कार्गो तैयारा है, इसमें नेविगेशन का जो मसला है इसको ठीक करवाने के लिए वो शारजाह में मौजूद है। और वो अपने दोस्त से भी उन्होंने बात की थी। इस तरह से आज जब वो पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी है, इस उम्मीद पर होंगे कि वो मसला हल हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर उसमें खराबी पैदा हुई नेविगेशन सिस्टम की और उसके बाद आज एक अफसोसनाक हादसा हम इसको कह सकते हैं। अल्लाह करे तो ये जो 5 अफराद इसमें सवार थे ये जिंदा बच जाएं और तैयारा तो फिर दोबारा से जो है वो खरीद लिया जाएगा। जो 5 अफराद इसमें सवार थे, हम सब दुआ गो है, पाकिस्तान की पूरी आवाम इस वक्त दुआ गो है, जो 5 अफराद इसमें सवार थे वो किसी तरह जिंदा बच जाए। हमारे सर्च एंड रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो उनके लिए इस वक्त रात का ये पहर है और समंदर में वो इनकी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए कर रहे हैं। और ये हफ्ते इम्कान जिस पर तमाम इदारों की कोशिश होगी कि किसी तरह से वो अच्छा जगह मकाम मिल जाए जहाँ ये हादसा रहनुमा हुआ और उनको जिंदा जो है वो बचा लिया जाए। जी, इनको जिंदा जो है वो बचा लिया जाए। हमारे साथ ही रहिए। नाजरीन को फिर एक बार बताते चलें, निजी एयरलाइन का बोइंग 737 कार्गो तैयारा लापता हो गया है। कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था, नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी आ गई। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारे का रडार से राब्ता मुनक़ता हो गया। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तर्जमान PIA के मुताबिक तैयारे में अमले के 5 सवार अफराद जो हैं वो सवार थे। तो आपको बताते चलें कि निजी एयरलाइन का बोइंग 737 कार्गो तैयारा जो है वो लापता हो गया है। तैयारा फ़नी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था और वहां से वापस आ रहा था। कार्गो तैयारा ये भी कहा जा रहा है कि उमाड़ा के करीब समंदर में गिरा है। आपको बताएं कि कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई जो हैं वो उड़ा रहे थे। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे, ऐसा कहना है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का। अच्छा, खुर्शीद रहमानी, आम तौर पर कोई भी तैयारा जब हादसे का शिकार होता है तो ज़ाहिर है उसका ब्लैक बॉक्स होता है जिससे सिग्नल जो है वो रिसीव होते हैं। तो ब्लैक बॉक्स को आप चूँकि कवरेज करते हैं ऐसे बहुत सारे मामलात की, तो ब्लैक बॉक्स को ही ट्रेस किया जाता है, ये मैं आपसे ज़रूर जानूंगा। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान ने भी ज्वाइन किया है, चाहेंगे कि उन्हें भी शामिल कर लें। अशरफ खान, आपके पास इस तैयारा हादसा मुमकिन या अगर हम कहें कि खदशा है जो हादसा हो सकता है, इसके बारे से क्या मालूमात है? यहाँ पे जो तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि K2 एयरवेज के जो बोइंग 737 कार्गो तैयारा शारजा से कराची आते हुए नेविगेशन सिस्टम में पाक खराबी का शिकार हो गया है। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद जो तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हो गया है और तैयारे ने अचानक सिमत तब्दील की और कराची तकरीबन 155 नॉटिकल मील पे जो मगरब में रडार और राब्ता मुनक़ता हो गया है। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है। समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लापता कार्गो को तैयारे में जो अमले के 5 अफराद सवार थे और तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि मुख्तलिफ इदारे मुश्तरका तौर पर लापता तैयारी की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और जो अपडेट आई है कि ईजी से मेरीन और एयर स्टाफ का अलर्ट कर दिया गया है और जो कंफर्मेशन आ रही है कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं इसकी जो जांच कर रहे हैं कि जो तैयारा हादसा मुमकिन हो सकता है क्योंकि ये रडार से गायब हुआ था और शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से जो परवाज जो राब्ता मुनक़ता हुआ था। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि कार्गो जो है तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी और ये जो कंफर्म किया है कि तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम भी की गई थी। तैयारा अचानक तेजी से नीचे आ रहा था, सिमत में तब्दीली कर ली गई थी और कराची तकरीबन 155 नॉटिकल मील के जो है मगरिब में तैयारा रडार से गायब हो गया था और उससे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कार्गो तैयारा उमाड़ा के करीब समंदर में गिरा है, क्या ये बात दुरुस्त है?
जी, यहाँ पे जो नेविगेशन जो 155 नॉटिकल माइल के जो बताया जा रहा है, जो उसके अंदाजे के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि ये उमारे के करीब, क्योंकि इसने सिम चेंज की थी तैयारे कार्गो ने जो है, और यहाँ पे उसके बाद जो है तमाम ईडी के मेरीन और जो एयर स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान नेवी भी जो है इसकी जांच के लिए वो समंदर में चला गया, और यहाँ पे तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इससे मुंसलिक हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही देखा जाए, क्योंकि जो नेविगेशन सिस्टम में खराबी आई, तो ये बेसिक होता है कि तैयारा अगर किस तरफ लैंड करना है, किस एयरपोर्ट पे लैंड करना है, तो ये नेविगेशन जो है एयर कार्गो उससे जो है मुंसलिक होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सबसे अहम चीज जो होता है तैयारे का रेडार, उसको कंट्रोल किया जा रहा था उसके जरिए, जिसमें ये बताया गया है कि तैयारे से जो राब्ता हुआ था आखिरी, उसमें ये बताया था कि नेविगेशन सिस्टम में फनी खराबी आई है, जिसके बाद जो है उससे राब्ता हुआ गया था, और उसके बाद जो बताया गया कि तैयारा जो है अचानक से उससे जो आखिरी राब्ता था मुनक़ता हो गया, फिर तैयारा तेजी से नीचे आने लगा था। और उसके बाद बताया गया है कि जो कराची से 155 नॉटिकल माइल जो बताया जा रहा है, तो यकीनन तौर पर जो ये उमारा के करीब जो है समुंदर में इसके हादसा होने की मुमकिन इसको कहा जा रहा है, जिसके ऊपर जो हादसे के लिए जो तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको मुतलक कर दिया गया है, और समुंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये कंफर्म किया है तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। और लापता कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे, क्योंकि बेसिकली कार्गो तैयारा था, और जैसे कि ये आ रहा था तो इसमें जो है जो कार्गो के जो सामान था वो एक मुल्क से यानी कि शारजा से कराची लाया जा रहा था। तो यहाँ पे कराची आने के लिए इससे पहले ही इसके नेविगेशन सिस्टम में फनी खराबी आई थी, जिसके बाद ये जो से राब्ता मुनक़ता हुआ है, जो तकरीबन कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में जो है रेडार और राब्ता मुनक़ता हो गया था, और वहीं पे उसके आसपास देखा जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान वो तेजी से नीचे आया था। और ये हादसा मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि ये कराची से 155 नॉटिकल मील जो है यकीनी तौर पे जो उमाड़ा है जो उसकी तरफ जो है ये हादसा होने का या शिकार होने का मुमकिन कहा जा रहा है। उसके लिए रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जो है उसको हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, और ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है कि समुद्र के अंदर जाके, क्योंकि रात का अंधेरा है, और उसमें जाके उसको जो जांच करना होगा, और तमाम रेस्क्यू टीमें जो है उसको मुतलक कर दिया गया है। अगर इसमें ऑलरेडी इस तैयारे में फनी खराबी थी तो फिर इस तैयारे की उड़ान क्यों भरी गई? देखा जाए, क्योंकि इससे पहले चूंकि जब तैयारा उड़ान भरता है, जैसे कि शारजा से उड़ान भरी थी, उससे पहले इसकी जांच होती है, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं उसकी जांच करते, क्योंकि इससे पहले जब इसने टेक ऑफ किया तो यकीनी तौर पर उसका नेविगेशन सिस्टम वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उस वक्त अगर टेक ऑफ से पहले अगर इनको मुंतबा होता या उनको शक भी होता तो ये तैयारा टेक ऑफ नहीं करता। ये परवाज के दौरान जो मुमकिन तौर पर जो इसका नेविगेशन सिस्टम है उसमें फनी खराबी आई है, और अचानक खराबी की वजह से उसका जो राब्ता जो मुनक़ता हुआ है, जिसके बाद क्योंकि नेविगेशन सिस्टम के साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो कि उससे मुंसलिक हुए होते हैं, जब वो सिस्टम को से डी लिंक होते हैं तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल जहाज ऑपरेट होने के काबिल है। जैसे कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह भी कंफर्म किया है कि जो आखिरी राब्ता हुआ था उसके बाद वहाँ पे बताया गया कि इसके नेविगेशन सिस्टम में फनी खराबी आ गई है, और जिसके बाद उसका जो है बताया गया कि जो उनको रेडार पे जो देखा गया तेजी से वो नीचे आया है, और तेजी से नीचे आया तो कराची से 155 नॉटिकल मील की तरफ जो है इसके हादसा होने का मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू जो है नेवी की जो सर्च ऑपरेशन टीम है उसको मुतलक कर दिया गया है, जिसकी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि समुद्र के अंदर किस तरफ गिरा है उसको, क्योंकि रात का अंधेरा है, क्योंकि अगर मुश्किल आ रही है, इस वजह से हमारे साथ ही रहिएगा अशरफ खान। अपने नाज़रीन को हम बताएं कि पाकिस्तान की कार्गो परवाज़ K2 बोइंग 737 तैयारा है जो कि कराची के करीब समंदर में लापता हुआ है, और अब इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। समंदर में लापता तैयारे की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया है, जबकि पाक फ़ज़ाया का साब तैयारा भी बोलाहारी से रवाना होकर इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवाज करके तलाश की कार्रवाई में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की कार्गो परवाज के 2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। समंदर में लापता तैयारे की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये तैयारा है पाकिस्तान कार्गो परवाज K2 बोइंग 737 तैयारा जो कि कराची के करीब समंदर में लापता, और नेविगेशन सिस्टम में खराबी बताई जा रही है। इब्तदाई तौर पर इसके राब्ता मुनक़ता हो गया, तैयारा नीचे आता देखा गया, और उसके बाद
یہ طیارہ لاپتہ ہوا ہے، مینولی اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 5 افراد سوار تھے اس طیارے میں، کارگو طیارہ ہے، یہ مال بردار طیارہ، اور اب اس وقت جو ریسکیو کارروائیاں ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا، جس میں پاک فضائیہ کا صاحب طیارہ بھی شامل ہے جو کہ بولہاری سے روانہ ہو کر اس آپریشن میں حصہ لے رہا ہے، جبکہ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تربت سے پرواز کر کے اس کارروائی میں شامل ہو گیا ہے، تلاش کی کارروائی میں۔ اور اس کے علاوہ پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار بھی متاثرہ علاقے کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ سمندر میں لاپتہ اس طیارے کی تلاش کی جا رہی ہے، ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، مشکلات ضرور پیش آ رہی ہیں، لیکن پوری طرح سے اس کوشش میں ہے تمام ریسکیو ورکرز اور عملہ اور تمام ادارے کہ یہ بات یقینی بنایا جائے کہ اگر خدا نخواستہ اس طیارے کو حادثہ پیش آئے تو 5 افراد کی جانوں کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز لاہور کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی کارگو پرواز کی 2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے ایک بار پھر نمائندہ 24 نیوز بیورو چیف کراچی اشرف خان سے۔ اشرف خان، آپ بتائیے تازہ ترین اس حوالے سے اب تک کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی کرنٹ اپڈیٹ جو آئی ہیں جیسے پاک بحریہ ہے، اس کے بعد ایئرپورٹ کے بھی ہیں، وہ تمام ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں کیونکہ یہ عماڑ کے قریب جہاز کے گرنے کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آتے ہوئے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کا شکار ہوا ہے، اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی ہے۔ چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان ریپورٹ اتھارٹی نے کنفرم کیا کہ طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی ہے اور کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں جو ریڈار اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جس کے بعد جو ہے واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا، سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا، اور اس کے لیے جو تمام متعلقہ جو ہے جیسے پاکستان ایئر فورس ہے اور اس کے ساتھ پاکستان نیوی ہے اور تمام جو آپ کا PNSC کی جو ہے پاکستان شپنگ نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے، ان کے بھی جہاز جو ہیں وہ عمارہ کی طرف ان کو موو کر دیا گیا ہے، اور اس میں وہ جانچ کی جائے کیونکہ اس وقت دیکھا جائے یقینی طور پہ گہرے سمندر میں گرا ہے اور وہاں پہ لائٹنگ کا ان سب کا مسئلہ بھی درپیش ہوگا۔ اور جو اس کے اندر بتاتا چلوں ایک بار پھر کہ اس طیارے میں جو کارگو طیارہ تھا اس میں سامان بھی تھا، اس کے ساتھ 5 مسافر جو ہیں اسے عملہ تھا اس میں، یعنی کہ جو اس کے اندر سوار ہوئے تھے 5 عملہ تھا اس طیارے میں، جو کارگو تھا وہ حادثے کا شکار ہوا ہے جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کنفرم کیا ہے، جس کے بعد ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جو یہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل کی طرف، یعنی کہ جو اگر آپ سمندر کی حدود کا دیکھیں تو عمارہ کے قریب جو ہے یہ گرنے کی اطلاعات ہیں، جس کے بعد ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ جو یہ اڑان بھرا تھا جب یہ شارجہ سے، تو یقینی طور پہ جب اس کی جانچ ہوئی تھی تبھی اس نے ٹیک آف کیا ہے۔ ٹیک آف کے بعد جو یہ فلائی کرتے ہوئے کراچی کے پاس آئے، تقریباً 2.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور جب وہ کارگو جہاز کراچی ایئرپورٹ کے قریب آیا ہے اور جو اس نے پھر نیویگیشن سسٹم کے تھرو جو ہے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا ہے، جس میں بتایا کہ نیویگیشن میں فنی خرابی آ گئی ہے، جس کے بعد فوری طور پر ان کو رہنمائی فراہم کی ہے کیونکہ دیگر ٹیکنیکل چیزیں اس کے ذریعے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اچانک سے پھر سے اس سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔